स्टूडेंट, आप लोगों के लिए मैं फिर दोबारा से एक दफ़ा मदरबोर्ड का टॉपिक है जो लास्ट हम लोगों ने टॉपिक देखा था, वो उसके अंदर भी मदरबोर्ड को मैंने डिफ़ाइन किया था। जो आज के लेक्चर के अंदर बताने चाह रहा हूँ वो भी मदरबोर्ड के रेलिवेंट ही हैं। उसकी कुछ टाइप्स, उसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स, कुछ फंक्शंस हैं उसके मदरबोर्ड के, वो आपके सामने पेश करूँगा। इसके अंदर मैंने इस लेक्चर के अंदर मैंने कुछ डायग्राम साथ ऐड की है मदरबोर्ड की, ताकि आपको कुछ पिक्चर देख के कुछ आइडिया हो जाएगा ये मदरबोर्ड इस फॉर्म फैक्टर में बना है, ये मदरबोर्ड इस फॉर्म फैक्टर में बना है, इसको आगे किन किन हिस्सों में, किन किन इकसाम में डिवाइड किया गया है, उसके बारे में थोड़ा सा बताना है। कुछ स्लाइड्स हैं इसके अंदर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। बच्चे फर्स्ट पे वही डेफिनेशन जो आप पहले लेक्चर में भी सुन चुके हैं, देख चुके हैं, आपने वहाँ से करनी है, वहाँ से कर लें, ये करनी है, ये वाली कर लें। इसमें अगर आप लोग देखोगे तो बच्चे पीसीबी हमारे पास एक शीट होती है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जो कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में देखा होगा, शीट को देखा होगा। उसके ऊपर जितने भी सारे कंपोनेंट और डिवाइसेस, वो चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जिस तरह भी उसके ऊपर कनेक्ट है, वो सारी जब आपस में मिलती है ना, तो हमारे पास एक मदरबोर्ड जनरेट हो जाता है। बच्चे मदरबोर्ड को आगे इकसाम में तकसीम किया गया है। आप लोगों ने मोस्टली जो एग्ज़ाम देखी होंगी वो 3 एग्ज़ाम डेस्कटॉप, लैपटॉप और सर्वर, इन मदरबोर्ड की देखी होंगी। लेकिन हमारे पास टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उसमें आ जाता है इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड, सेकंड में आ जाता है नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड, थर्ड पे हमारे पास आ जाता है डेस्कटॉप मदरबोर्ड, फोर्थ पे लैपटॉप मदरबोर्ड, फिफ्थ पे सर्वर, सिक्स पे ATX बोर्ड, सेवन पे आ जाता है सिक्स पे 80 मदरबोर्ड, सेवन पे आ जाता है ATX मदरबोर्ड। अच्छा, इसको कुछ ये मदरबोर्ड की हमारे पास एग्जाम आ जाती हैं। टाइप्स हमारे पास कुछ, अगर हम लोग फर्दर इसको आगे देखते हैं, टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड बेस्ड ऑन डिवाइस दे सपोर्ट। बच्चे पहले है नंबर पे हमारे पास वो एग्जाम आ जाएंगी जो मदरबोर्ड में डिवाइस को सपोर्ट करती हैं। उसमें फर्स्ट पे इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड, सेकंड पे आ जाता है नॉन इंटीग्रेटेड। दो कैटेगरी है डिवाइस के लिहाज से, डिवाइस को जो सपोर्ट करती हैं उसके लिहाज से जिसको इसकी एग्जाम बनाई गई हैं, वो दो हैं, इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड। बच्चे इंटीग्रेटेड की डेफिनेशन और साथ मैंने पिक्चर लगा दी है, पिक्चर से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा बोर्ड किस कैटेगरी में आ रहा है। बच्चे इंटीग्रेटेड जो मदर बोर्ड है, एन इंटीग्रेटेड सिस्टम बोर्ड हैज़ मल्टीपल कंपोनेंट इंटीग्रेटेड इनटू बोर्ड इटसेल्फ। बच्चे बहुत सारे ऐसे मल्टीपल कंपोनेंट हैं जो कि बोर्ड के अंदर पहले से ही लगे हुए हैं, उसको हम लोग इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड का नाम दे देते हैं। दीज में इंक्लूड द CPU, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड एंड वेरियस कंट्रोलर कार्ड। बच्चे जिसके अंदर हमारे पास CPU आ जाता है, हमारे पास वीडियो कार्ड आ जाता है, साउंड कार्ड आ जाता है, और भी बहुत से ऐसे कंट्रोलर कार्ड हैं जो इसके अंदर ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल हैं, उसको हम लोग इंटीग्रेटेड बोर्ड का नाम दे देते हैं। बच्चे सेकंड हमारे पास आ जाता है नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड। बच्चे नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड की अगर आप लोग डायग्राम देखें तो इसके अंदर आप लोगों को चीज़ें ऐड करना पड़ेगी। फ़र्ज़ करें आपको साउंड कार्ड लगाना पड़ेगा तो इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा अपनी मर्ज़ी से। अगर आपको फ़र्ज़ करें वीडियो कार्ड लगाना पड़ेगा, वो भी इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। पहले वाले को आप रिमूव करते हैं, दूसरे वाला आप ऐड कर लेते हैं। साउंड कार्ड आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हो। अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो हमारे पास आ जाती है नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम बोर्ड यूजेज इंस्टॉलेबल कंपोनेंट एंड एक्सपेंशन कार्ड। फॉर एग्जाम्पल नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम बोर्ड में अलो यू टू अपग्रेड द वीडियो कार्ड बाय रिमूविंग द ओल्ड वन। बच्चे हमारे पास जो नॉन इंटीग्रेटेड बोर्ड आ जाती है उसके अंदर हमें इजाज़त होती है कि आप पहले वाले को रिमूव करके दूसरे वाला साउंड कार्ड लगा लें, दूसरा वीडियो कार्ड लगा लें, या आप कोई भी इसके अंदर चीज़ इंस्टॉल करना चाहते हो आप कर सकते हो। जबकि इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड के अंदर इंस्टॉल तो हो जाती हैं लेकिन उसके अंदर ऑलरेडी पहले से ही वो चीज़ें मौजूद होती हैं। अगर आपने ऐड करनी है तो आप कर लो, अगर आपने ऐड नहीं करनी तो कोई ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर पहले से ही मौजूद है। लेकिन नॉन इंटीग्रेटेड के अंदर आपको ऐड करनी पड़ेगी, इंस्टॉल करनी पड़ेगी। पहले वाले को रिमूव करो, दूसरा ऐड कर लो। बच्चे नेक्स्ट हमारे पास टाइप आ जाती है टाइप ऑफ मदरबोर्ड बेस्ड ऑन फॉर्म फैक्टर। बच्चे पहले लेक्चर के अंदर भी मैंने फॉर्म फैक्टर का आपको बता दिया था। इसमें भी अब दो कैटेगरीज फॉर्म फैक्टर्स की हैं। दो कैटेगरी कौन सी, एक है 80, एक है ATX। बच्चे अगर 80 को आगे फर्दर मैं आपको डिफाइन करूँ, 80 का मतलब होता है एडवांस टेक्नोलॉजी, ATX का मतलब होता है एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, इसको हम लोग बोलते हैं। अगर फर्दर इसको आगे डिफाइन करते हो, 80 का मतलब है एडवांस टेक्नोलॉजी, ATX का मतलब होता है एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। बच्चे मदरबोर्ड की डायग्राम मैंने लगा दी। 80 मदरबोर्ड कौन सा है, 80 मदरबोर्ड इज मदरबोर्ड विच हैज़ डायमेंशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ सम 100 मिलीमीटर्स बिग इनफ बी अनएबल टू फिट इन मिनी डेस्कटॉप। बच्चे ये होता क्या है कि हमारे पास इस तरह का मदरबोर्ड डिज़ाइन किया जाता है कि जो कि हमारी केसिंग को मद्देनज़र रखते हुए बनाया जाता है, जो कि हमारी केसिंग के अंदर फिट आ जाए।
फ़र्ज़ करें आपके पास कन्वर्टेबल बोर्ड है। कन्वर्टेबल का मतलब ये होता है कि आपने एक बोर्ड सिस्टम से निकालना है, दूसरी केसिंग के अंदर फिट करना है। ये हमारे पास कन्वर्टेबल बोर्ड आ जाते हैं। कन्वर्टेबल बोर्ड और नॉन कन्वर्टेबल बोर्ड होते हैं ये। मतलब जो नॉन कन्वर्टेबल होगा, हम फ़र्ज़ करें नॉन कन्वर्टेबल बोर्ड है, वो आप बोर्ड निकाल के किसी दूसरी केसिंग में लगाना चाहते हैं वो नहीं लगता। लेकिन कन्वर्टेबल बोर्ड का ये फ़ायदा होता है कि आप उसको किसी भी केसिंग में फ़िट करना चाहते हो, किसी भी केसिंग में आप लगाना चाहते हो, आप किसी भी केस के अंदर उसको लगा सकते हो। बच्चे आगे हमारे पास आ जाता है ATX मदरबोर्ड। एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड आर पॉपुलरली नोन एज द ATX आर द मदरबोर्ड विच वेयर प्रोड्यूस्ड बाय द इंटेल इन मिड 90। बच्चे ये सबसे पहले इंटेल वालों ने बनाया था 90 की दहाई के अंदर एज एन इम्प्रूवमेंट फ्राम द प्रीवियसली वर्किंग मदरबोर्ड सच एज 80। बच्चे 80 बोर्ड को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने क्या किया था, ATX मदरबोर्ड को बनाया था। 80 मदरबोर्ड के अंदर जो खामियां या जो कमियां रह गई थी, उन्होंने क्या किया था, ATX के अंदर वो पूरी करके उसको डिज़ाइन दे दिया था। बच्चे ये हम लोगों ने बात किया ATX टाइप मदरबोर्ड की टाइप को फॉर्म फैक्टर के लिहाज से, फॉर्म फैक्टर के हवाले से जिस तरह हम लोग उसको आगे डिफ़ाइन कर सकते थे वो किया है। बच्चे आगे हमारे पास आ जाती है टाइप मदरबोर्ड बेस्ड ऑन यूज़। ये अब हमारे इस्तेमाल पे इस्तेमाल करने पे आ जाता है कि हम लोग इस्तेमाल कौन से करते हैं। ना हमें 80 का पता है, ना ATX का पता है, ना हमें इंटीग्रेटेड का पता है, ना नॉन इंटीग्रेटेड का पता है। लेकिन अब हमारे इस्तेमाल पे आ जाता है डेस्कटॉप मदरबोर्ड, लैपटॉप मदरबोर्ड, सर्वर मदरबोर्ड। ये 3 बोर्ड हम लोग मोस्टली इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये तीनों बोर्ड यहाँ इंटीग्रेटेड होंगे या नॉन इंटीग्रेटेड होंगे, यहाँ 80 फॉर्म पे होंगे या ATX फॉर्म पे होंगे। लेकिन हम लोगों को 80 ATX फॉर्म का नहीं पता। हम लोगों ने क्या किया हुआ है, इसको मदरबोर्ड को डेस्कटॉप मदरबोर्ड, लैपटॉप मदरबोर्ड या सर्वर का मदरबोर्ड का नाम दे दिया है। बच्चे फर्स्ट पे आप लोगों के सामने डेस्कटॉप मदरबोर्ड की डायग्राम आ गई। बच्चे ये पिक्चर इसलिए मैंने साथ लगा दी कि आपको पता होगा ये डेस्कटॉप के अंदर है, ये आपके पास लैपटॉप के अंदर है, ये सर्वर के अंदर है। डेस्कटॉप मदरबोर्ड की अगर डेफिनेशन आप लोग देखो, डेस्कटॉप मदरबोर्ड आर यूज्ड इन पर्सनल आर डेस्कटॉप कंप्यूटर। बच्चे ये जो कंप्यूटर का मदरबोर्ड है हम लोग यहाँ पर्सनली इस्तेमाल करते हैं, घरों के अंदर इस्तेमाल करते हैं या ऑफिस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। एंड इट इज़ यूज फॉर एप्लीकेशन एट होम एंड ऑफिस। हम लोग एप्लीकेशन को बनाने के लिए या कोई भी काम करने के लिए या ऑफिस के अंदर इस्तेमाल करेंगे या इसको अपने घरों के अंदर इस्तेमाल करेंगे। दिस टाइप ऑफ मदरबोर्ड इज़ द मोस्ट बेसिक टाइप। बच्चे ये बहुत ही आम इस्तेमाल होने वाला मदरबोर्ड है जो कि हम लोग घरों और ऑफिस के अंदर इसको पर्सनली यूज़ कर रहे हैं। बच्चे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लैपटॉप का मदरबोर्ड। बच्चे लैपटॉप मदरबोर्ड इज़ यूज टू कनेक्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ लैपटॉप सिस्टम। बच्चे अगर आप लोग देखो डेस्कटॉप पीसी के अंदर अगर आप लोग रैम की बात करोगे तो वो साइज़ में बड़ी होगी, जबकि लैपटॉप के मदरबोर्ड के अंदर अगर रैम लगाते हो तो वो आपको साइज़ में स्मॉल मिलेगी। इस तरह अगर आप लोग इसका प्रोसेसर देखोगे, उसका भी आपको जो CPU की सॉकेट है जहाँ पे प्रोसेसर लगाते हैं वो भी आप लोगों को स्मॉल मिलेगी। लेकिन अगर डेस्कटॉप PC की बात करेंगे उसके अंदर आप लोगों को थोड़ी सी बड़ी इसकी CPU की सॉकेट मिलेगी। तीसरा इसके अंदर आप लोगों ने अगर ग्राफिक कार्ड ऐड करना है तो आप लोगों को अलग से पोर्ट चाहिए, उसको खोलना मुश्किल है, इसके अंदर चीज़ को ऐड करना मुश्किल हो जाता है। बच्चे इसके अंदर अगर आप देखो तो आपके पास 2 स्लॉट आ जाएंगी मेमोरी की जिसके अंदर आप ऐप इंस्टॉल करते हो। लेकिन डेस्कटॉप के अंदर क्या आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 4 रैम को आप लोग ऐड कर सकते हो। बच्चे ये हमारे पास लैपटॉप का मदरबोर्ड था। नेक्स्ट हमारे पास सर्वर का मदरबोर्ड आ जाता है। बच्चे डेस्कटॉप और लैपटॉप के और डेस्कटॉप के जो मदरबोर्ड है उससे बहुत डिफरेंट सर्वर का बोर्ड होता है। सर्वर बोर्ड हमारे पास बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है, क्योंकि सर्वर का मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ। सर्वर ने काम करना क्या होता है, सर्वर का बजाते खुद काम कोई नहीं होता, इसने चलना तो है लेकिन दूसरे सिस्टम से काम करवाना होता है, दूसरे पीसी से काम करवाना है। जितना आप काम दूसरे पीसी से करवाना चाहते हो सर्वर उसको इजाज़त दे देता है। आप जितना काम करोगे वो आपके सिस्टम के अंदर आपके ऐड हो जाता है, उस सर्वर के अंदर ऐड हो जाता है। सर्वर बोर्ड इसलिए बहुत ही हाईली इंटीग्रेटेड बने होते हैं। इसके अंदर अगर इसकी डेफिनेशन देखें, सर्वर मदरबोर्ड आर मोर एडवांस दैन डेस्कटॉप। बच्चे किससे ज़्यादा एडवांस होंगे, डेस्कटॉप कंप्यूटर से। मदरबोर्ड एंड आर डिज़ाइन ऑफर हाई एंड सर्विस विच आर मोर रिलायबल एंड रेडी टू ऑपरेट। बच्चे बहुत ही पायदार होते हैं, इसको इस्तेमाल करना है हम लोगों ने 24/7, मतलब इसको आप लोगों ने पूरे वीक के अंदर 24 आवर इसको आपने इस्तेमाल करना है। इसलिए इसको उस जैसा इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ पे इसने सारा दिन चलते रहना है।
इसको कोई टेंशन नहीं है। इसने मतलब इसके ऊपर हमें फ़ैन, हमें एसी का कूलिंग सिस्टम बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारा दिन मोस्टली चलते रहते हैं। इसके अंदर आपको एक खसूसियत और बताता चलूँ, जो सर्वर बोर्ड हमारे पास होते हैं, मुझे सर्वर बोर्ड की एक खसूसियत ये भी है कि इसके अंदर तकरीबन हर चीज़ डबल होती है। अगर आप लोग लैन कार्ड की बात करते हो तो लैन कार्ड इसमें डबल होगा, एक लैन कार्ड आपका ख़राब हो जाता है, आप दूसरा चला लो। अगर आप लोग बात करते हो इसके अंदर VGA की, VGA ख़राब होगा, दूसरा आप ऐड कर सकते हो। रैम, इसके अंदर रैम की ऑप्शन ज़्यादा है, आप इसके अंदर 5, 6, 7, 8, 9, 10 रैम की तादाद भी ज़्यादा कर सकते हैं आप इसके अंदर। अगर आपने इसके अंदर एक्सपेंशन स्लॉट की तादाद देखनी है वो भी आपको ज़्यादा मिलेंगी। बच्चे बहुत ही पावरफुल बोर्ड बने होते हैं। इसको हम लोग मोस्टली इस्तेमाल करते हैं लैब को डिज़ाइन करने के लिए। किसी भी लैब का डिज़ाइन देना तो उसके अंदर हम लोग सर्वर का इस्तेमाल करेंगे। अक्सर आप बैंकों के अंदर जाते हैं, वहाँ भी सर्वर हमारे इस्तेमाल हो रहे होते हैं। इसलिए बच्चे ये बहुत ही रिलायबल है, हमारे पास सिस्टम है। डेस्कटॉप को देखते हुए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन इसने काम खुद कोई नहीं करना, इसने दूसरों से ही काम करवाना होता है। बच्चे नेक्स्ट हमारे पास कुछ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ मदरबोर्ड हैं, कुछ कंपनीज हैं जो मदरबोर्ड को डिज़ाइन करती हैं। बच्चे मदरबोर्ड को बनाने वाली कंपनीज के नाम है मदरबोर्ड आर अवेलेबल इन वेरियस साइज एंड कन्फिग्रेशन। बच्चे आपको मदरबोर्ड बहुत से साइज और कन्फिग्रेशन में मिलेंगे। सम मदरबोर्ड सपोर्ट करेंगे 32 बिट को, 32 बिट प्रोसेसर को, कुछ मदरबोर्ड सपोर्ट करेंगे 64 बिट प्रोसेसर को। बच्चे जब हम लोग विंडो के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, विंडो को देखेंगे, उसके अंदर हम लोग बात करेंगे, विंडो के अंदर हम लोग बात करेंगे इसकी 32 बिट और 64 बिट को हम लोग इंस्टॉल करते क्यों हैं। बच्चे कुछ ये कंपनीज मैंने नीचे लिखी हैं, असूस है, इंटेल है, MSI और गीगाबाइट। ये कुछ कंपनीज है जो आप लोगों के मदरबोर्ड को डिज़ाइन कर रही हैं। बच्चे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फॉर्म फैक्टर। बच्चे फॉर्म फैक्टर मैंने आपको पहले बताया, 2 फॉर्म फैक्टर 80 और 80X, एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। बच्चे आगे मज़ीद जो फॉर्म फैक्टर आगे हमारे पास आ जाते हैं वो है 80X है, माइक्रो 80X है, LPX है, NLX है, BTX है। बच्चे इससे आगे और भी इसके फॉर्म फैक्टर हैं, लेकिन ये 5 वो फॉर्म फैक्टर जो मोस्टली हम लोग देखते हैं हमारे रोज़मर्रा मामलात में, ज़िंदगी में, ये हम लोग मार्केट के अंदर इसका एनालिसिस करते हैं, ये सारे फॉर्म फैक्टर हमें इधर मिलेंगे। लेकिन जो इससे आगे फॉर्म फैक्टर है वो हम लोग मोस्टली इस्तेमाल नहीं करते। बच्चे पहले नंबर पे 80X मदरबोर्ड है। बच्चे जो पहले आप लोगों को बताया वो लिख लें इसके अंदर, यहाँ आप लोगों ने इसका लिखना है, आप लोग देख सकते हो, इम्प्रूवमेंट डन इन ईजिली टू यूज़। बच्चे जो 80X मदरबोर्ड है वो बहुत ईजीली हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोर्ट फॉर करंट एंड फ्यूचर। बच्चे अभी के मामलात को और फ्यूचर के मामलात को देखते हुए आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हो। फ्यूचर टेक्नोलॉजी हमारे पास क्या होती है बच्चे, फ़र्ज़ करें अभी हमारे पास ये चीज़ चल रही है, 2 साल 4 साल बाद हमारे पास चीज़ चेंज हो जाती है, बदल जाती है, तब्दील हो जाती है। उसमें ये आता है कि जब चीज़ बदल जाती है, तब्दील हो जाती है, हम लोगों के पास ऑप्शन होनी चाहिए कि इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये नहीं है कि आपके पास रैम है, रैम आपके पास नई रैम आ गई है तो आप पुरानी रैम को ऐड नहीं कर सकते। हार्ड है, नई आ गई है, पुरानी हार्ड को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। बच्चे ये सारा जो 80X मदरबोर्ड बनाया गया, ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजी को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है माइक्रो 80X है। बच्चे माइक्रो 80X भी बोर्ड बिल्कुल इसी तरह, लेकिन इसके साथ माइक्रो का नाम इसलिए लगा दिया कि इसके अंदर इसका साइज़ छोटा है, बिल्कुल बना ये 80X मदरबोर्ड के ऊपर ही है, लेकिन इसके माइक्रो लगाने की वजह से इसको शॉर्ट कर दिया गया। बोर्ड छोटा, आपने देखा होगा कुछ सिस्टम आपके पास डेस्कटॉप में बड़े होते हैं साइज़ में, कुछ आपके पास छोटे होते हैं, लेकिन वर्किंग दोनों की सेम होती है। अब जो हमारे पास स्टैंडर्ड साइज़ के होते हैं उसके अंदर ये होता है कि हम लोगों के पास चीज़ें ऐड करने की चीज़ें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, लेकिन माइक्रो के अंदर चीज़ें ऑप्शन इतनी नहीं है कि आप लोग उसके अंदर एक्स्ट्रा से कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हों। बच्चे आगे हमारे पास आ जाता है LPX मदरबोर्ड है, बेस्ड ऑन डिज़ाइन बाय वेस्टर्न डिजिटल। बच्चे ये जो इसका डिज़ाइन किया गया वेस्टर्न डिजिटल को देखते हुए किया गया है। यूजुअली फाउंड इन डेस्कटॉप PC, आमतौर पर आप लोगों को ये डेस्कटॉप PC में मिलेगा। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एंड लो कास्ट, बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाई गई है लेकिन बहुत कम मुनासिब कीमत के अंदर, बट मेक डिफ़िकल्ट टू अपग्रेड एंड रिपेयर। इसको अपग्रेड करना और रिपेयर करना बहुत ही मुश्किल है। बच्चे नेक्स्ट हमारे पास है NLX मदरबोर्ड, सपोर्ट करंट एंड फ्यूचर प्रोसेसर टेक्नोलॉजी। बच्चे अभी की और फ्यूचर की टेक्नोलॉजी को मद्देनज़र रखते हुए, बच्चे ये डायग्राम लगाने का मकसद, डायग्राम दिखाने का मकसद मेरा यही था कि आपके सामने बोर्ड को शेयर किया जाए, मदरबोर्ड की फॉर्म्स को, फॉर्म फैक्टर्स को, टाइप्स को, सारे को सामने रखा जाए ताकि आपको पता चलता जाए कि ये बोर्ड किस किस तरह बने होते हैं। बच्चे उसके बाद क्या है, आल्सो सपोर्ट न्यू AGP, इसके अंदर क्या है एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट है, आप लोग उसको सपोर्ट कर सकते हैं। एंड टैल मेमोरी टेक्नोलॉजी, इसके अंदर आप लोग मेमोरी की टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर सकते हो। इंस्टॉलिंग एंड अपग्रेडिंग द सिस्टम इज़ ईजी। बच्चे इसके अंदर सिस्टम को इंस्टॉल करना ही है, इसके सिस्टम को अपग्रेड करना ये बहुत ही आसान हो जाता है आपके लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है BTX मदरबोर्ड है। बच्चे BTX का मतलब बैलेंस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड फॉर्म फैक्टर, अनलाइक द प्रोसेसर इज नॉट टू अवेलेशन
फॉर अ प्रीवियस फॉर्म फैक्टर बट टोटल ब्रेक अवे फ्रॉम द पॉपुलर एंड डोमिनेटिंग ATX फॉर्म फैक्टर। बच्चे इसके अंदर ये आ जाता है कि आपके पास जो आ जाता है ना प्रोसेसर, जो पहले आप लोगों ने मदरबोर्ड देखे थे उससे काफ़ी डिफरेंट है। इसके अंदर बच्चे बाद वक्त आप लोग बोर्ड परचेज करते हो ना, बोर्ड के भी कुछ नाम होते हैं, मदरबोर्ड के भी। मदरबोर्ड के जब हम नाम पे जाते हैं तो उसके अंदर पता चलता है कि आप जो प्रोसेसर इंस्टॉल करना चाह रहे हो उसके अंदर हो नहीं सकता। कुछ मदरबोर्ड ऐसे हैं जिसके अंदर आप प्रोसेसर को इंस्टॉल करते हो, अपग्रेड करते हो, वो हो जाते हैं। लेकिन कुछ मदरबोर्ड ऐसे हैं जिसके अंदर प्रोसेसर आप लोग अपग्रेड नहीं कर सकते। उसके अंदर क्या है, आप लोग इसी किस्म के प्रोसेसर को, नए प्रोसेसर को चला सकते हो, लेकिन अपग्रेडेशन पॉसिबल नहीं होती है। बच्चे नेक्स्ट हमारे पास कुछ मदरबोर्ड के कंपोनेंट आ जाते हैं। ये आपको मैंने पहले लेक्चर में भी बता दिए थे। जो हमारे पास ये कंपोनेंट है, डिटेल में डिस्कशन इसकी मैंने आपको थोड़ी थोड़ी, बच्चे ये कुछ 17 इन्होंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, 17 कंपोनेंट लिखे हैं। आपको मैं आपके साथ मैंने कोई 5-6 शेयर किए थे। उसके अंदर आपके पास मैंने डेफिनेशन भी लिखी थी, आप लोग वहाँ से उसको देख सकते हैं। बच्चे नेक्स्ट हमारे पास CPU कंपोनेंट, कंप्यूटर के जो कंपोनेंट है उसके नाम है। ये भी डायग्राम मैंने आपको ATX मदरबोर्ड पार्ट्स के अंदर मैंने शेयर किया था आपके साथ। यहाँ से अगर आप लोगों ने पिक्चर को देखना है यहाँ से देख लें, अगर आप लोग वहाँ से करना चाहते हैं वहाँ से कर लें। क्योंकि आज मैं थोड़ा सा लेक्चर को बनाते हुए मेरे माइंड में कुछ नई चीज़ें आ गई थी, इसलिए मैंने दोबारा से उस मदरबोर्ड को समझ लें कि रीडिफाइन रिपेयर कर दिया। दोबारा से आपको मेरे सामने पिक्चर्स के साथ मैंने उसी स्लाइड को मैंने दोबारा से पिक्चर के साथ आपके सामने इसको शो किया है। बच्चे ये हमारे पास एक चिप सेट आता है। बच्चे चिप सेट क्या होता है, हमारे पास 2 चिप सेट है हमारे पास। एक है नॉर्थ ब्रिज है, एक हमारे पास साउथ ब्रिज है। बच्चे ये दोनों ब्रिज हमारे पास काम क्या करती हैं। अगर चिप सेट की बात करें, चिप सेट इज़ अ सेट ऑफ IC। बच्चे अगर आप लोग मदरबोर्ड को देखें तो आपको बहुत ज़्यादा उसके अंदर ICs नज़र आएंगे, बहुत ज़्यादा उसके अंदर कैपेसिटर्स नज़र आएंगे। बच्चे आपने देखा होगा पूरे बोर्ड के ऊपर कैपेसिटर एक जगह पे नहीं है। कैपेसिटर या चिप सेट, अगर चिप आप लोग ICs को देखोगे वो एक जगह पे नहीं है। बच्चे कुछ राइट पे, लेफ्ट पे, बॉटम पे, टॉप पे, सेंटर में आप लोगों को ICs का ना कुछ एक सेट नज़र आएगा, तो सेट बनाया होता है। इसी तरह हमारे पास कैपेसिटर का भी सेट ऐसे हैं, ये एक जगह पे नहीं लग सकते। जहाँ जहाँ पे इनकी ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे ये लगाए जाते हैं। बच्चे अगर इसको आसान से समझना हो, नॉर्थ ब्रिज को और साउथ ब्रिज को, बच्चे ये 2 चिप हमारे पास सिस्टम के पास, एक हमारे पास CPU के बिल्कुल पास लगी होगी और एक हमारे पास CPU से थोड़ा हट के साइड पे लगी होगी। और इन दोनों के ऊपर आपको हीट सिंक मिलेगा, क्योंकि जो चिप होती है वो जब सिस्टम हमारा ऑन होता है तो वो हीट अप होना शुरू हो जाती है। उसकी हीट को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, उसके ऊपर एक लगा दिया, इसके ऊपर हीट सिंक लगा दिए हुए हैं। बच्चे अगर आप लोग डायग्राम के अंदर देखो तो आपके पास आ जाएगा नॉर्थ ब्रिज हमारे पास सिस्टम करता गया। नॉर्थ ब्रिज जो होगा प्रोसेसर के पास होगा, वो प्रोसेसर के पास आप लोगों के क्या करेगा, रैम को कंट्रोल करेगा, आपके प्रोसेसर को कंट्रोल करेगा, उसके बाद AGP जो स्लॉट्स हैं उसको कंट्रोल करेगा। लेकिन जब आप लोग साउथ ब्रिज की बात करोगे, बच्चे ब्रिज का मतलब आपको पता पुल होता है, यहाँ से करंट को पास करना है, उस पुल से गुजर के उसने जाना है। अब जब आप लोगों ने इसके साथ लैन कार्ड लगा दिया, आपने USB पोर्ट लगा दी, PCI एक्सप्रेस, उसके बाद आपने चैनल इसके साथ लगा दिए, फिर आपका काम करेगा साउथ ब्रिज काम करेगा। साउथ ब्रिज में आपके डाटे को देखना है, आपके पोर्ट्स को देखना है, आपके उसके बाद बायोस को देखना है, उसके बाद आप लोगों ने उसमें ID चैनल हैं उसको देखना है। लेकिन जो नॉर्थ ब्रिज है वो जस्ट रैम को देख रहा है, प्रोसेसर को देख रहा है और AGP ग्राफिक पोर्ट्स को देख रहा है। बच्चे द कम्बिनेशन ऑफ द नॉर्थ एंड साउथ ब्रिज इज अ कंप्यूटर इज कॉल्ड द चिपसेट। बच्चे जहाँ पे नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज के सारे IC जुड़े होंगे उस सारे को नाम हम लोग चिपसेट का नाम दे देंगे। बच्चे उसके बाद हमारे पास कुछ एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं। एक्सपेंशन स्लॉट हम लोग इस्तेमाल करते हैं अलहदा से किसी कार्ड को या किसी कंट्रोलर को लगाने के लिए। हम लोग जो स्लॉट का इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग PCI या एक्सपेंशन स्लॉट कहते हैं। PCI का नाम भी दे सकते हैं या एक्सपेंशन स्लॉट्स का भी नाम दे सकते हैं। एक्सपेंशन स्लॉट और एक्सपेंशन बस इज द स्लॉट दैट अनेबल द यूजर टू ऐड द अडॉप्टर कार्ड फॉर एडिशनल फंक्शन ऑफ द सिस्टम। बच्चे कोई भी एडिशनल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर कार्ड लगा देते हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास साउंड कार्ड है या मल्टीमीडिया या लैन कार्ड है या SCSI कंट्रोलर कार्ड है या इंटरनल मॉडर्न कार्ड है, TV ट्यूनर कार्ड है, एडिशनल हार्ड डिस्क कंट्रोलर कार्ड है। बच्चे एडिशनल बोर्ड के ऊपर पहले तो हर चीज़ आपके पास ऐड है। अगर आप लोग एडिशनल कोई चीज़ लगाना चाहते हो तो आप लोग इसके ऊपर लगा सकते हो। फर्स्ट करें रेजोल्यूशन को बढ़ाना है तो आप लोग ग्राफिक कार्ड को लगा लो। अगर आप लोगों ने फर्ज करें साउंड को बढ़ाना है तो आप साउंड कार्ड लगा लो। अगर आपका लैन कार्ड वर्किंग नहीं कर रहा, आप अलहदा से लैन कार्ड लगा लो। मतलब ये जो हमारे पास वाइट कलर की ये हमें स्लॉट नजर आती है, हमारी एक्सपेंशन स्लॉट्स होती हैं। बच्चे हर PC हर बोर्ड के अंदर ये आपको लाजमी मिलेंगी। यहाँ कम से कम 1 मिलेंगी या ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4-5 भी मिल सकती हैं। ये
बच्चे उसके बाद हमारे पास एक AGP पोर्ट है। AGP पोर्ट का मतलब है एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट इज़ हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर पोर्ट। द पोर्ट इज़ यूज्ड बाय द डिस्प्ले अडाप्टर कार्ड। बच्चे अगर आप लोगों का सिस्टम का डिस्प्ले नहीं आ रहा VGA के थ्रू, आप लोग क्या करते हो, एक ग्राफिक कार्ड खरीद लेते हो, खरीद के आप लोग क्या करते हो AGP पोर्ट के ऊपर लगा देते हो, आपका वही डिस्प्ले क्या करेगा, ग्राफिक पोर्ट आप लोगों को दे देगा, AGP आप लोगों को वही डिस्प्ले आपका देगा, लेकिन हाई रेजोल्यूशन के साथ देगा। बच्चे नेक्स्ट हमारे पास कुछ IO USB डिवाइस है, इनपुट आउटपुट USB पोर्ट्स है हमारे पास। ये बैक पैनल है हमारे पास, मदरबोर्ड का बैक पैनल, बैक वाला जो हिस्सा है वो मैं उसके ऊपर नाम लिखे हैं जहाँ पे जो जो चीज़ ऐड करते हैं। ये हम लोग माउस वाली जगह को हम लोग PS2 पोर्ट्स कहते हैं। कीबोर्ड की ऐड करने के लिए USB पोर्ट है, COM1 COM2 और कॉल्ड सीरियल पोर्ट, इनको हम लोग नाम देते हैं। पैरेलल पोर्ट है, प्रिंटर के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद लैन कार्ड है, उसके बाद USB पोर्ट है, लाइन इन, लाइट आउट, माइक इन, साउंड सिस्टम। ये सिस्टम का बैक पैनल है जिसको हम लोग IO का मतलब होता है इनपुट आउटपुट USB पोर्ट्स। बच्चे उसके बाद एक यहाँ पे सिलेक्टिंग का मदरबोर्ड। सारे मामला को देखते हुए आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं चाहिए जब आप लोग मदरबोर्ड परचेज करने जाओ। कुछ क्वेश्चन है जो आप लोगों ने उसको बताने हैं या आपके माइंड में होने चाहिए कि हमारे पास मदरबोर्ड जो हम लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं वो किस फॉर्म फैक्टर पे होना चाहिए। व्हाट फॉर्म फैक्टर डज द मदरबोर्ड यूज़, डज द मदरबोर्ड प्रोवाइड प्रॉपर CPU सपोर्ट। क्या जो आप लोग मदरबोर्ड परचेज कर रहे हो वो आपके CPU को प्रॉपर सपोर्ट करेगा। व्हाट टाइप ऑफ बायोस डज द मदरबोर्ड यूज़। बच्चे एक चीज़ और देखनी है, बायोस हर सिस्टम के अंदर हर मदरबोर्ड की डिफरेंट होती है। क्या आप जो सिस्टम परचेज करना चाह रहे हो या इस्तेमाल करना चाह रहे हो उसकी बायोस की टाइप का आपको पता है कि क्या इसकी टाइप है। डज द बोर्ड फिट द केस यू प्लान टू यूज़। आप जो बोर्ड परचेज करना चाह रहे हो, जो इस्तेमाल करना चाह रहे हो बोर्ड, क्या आप जिस तरह आप उसको जिस केस में लगाना चाहते हो क्या वो प्रॉपर उसके अंदर फिट आ जाएगा। व्हाट इज़ द वारंटी ऑन द बोर्ड, क्या इसकी वारंटी क्या होगी बोर्ड की। मतलब ये सारे क्वेश्चन जो आप लोग एक मदरबोर्ड खरीदते वक्त आप किसी भी शॉपकीपर से, शॉप वाले से पूछ सकते हैं कि हमारे पास जो मदरबोर्ड आप दे रहे हो उसके अंदर ये कैटेगराइज होनी चाहिए। बच्चे उसके बाद एम्बेडेड ऑन बोर्ड कंपोनेंट, ये जो बोर्ड के ऊपर कंपोनेंट लगे होंगे, ये तो सारे क्वेश्चन आपने उससे पूछ लिए। क्या हमारा CPU सपोर्ट करेगा, क्या जो हम लोग मदरबोर्ड ले रहे हैं ये हमारी केसिंग के अंदर फिट बैठ जाएगा, क्या इसकी बायोस अपडेट है। मतलब ये सारे जो क्वेश्चन है आप मदरबोर्ड परचेज करते हुए उससे क्वेश्चन उससे पूछ लेते हो, शॉप वाले से पूछ लेते हो, या आपके माइंड में कहीं क्या यार ये फिट बैठेगा नहीं बैठेगा, ये होगा नहीं होगा। अब उसके बाद आपके पास आप देखते हो यार जो ऑन बोर्ड है, इस बोर्ड के ऊपर जो कंपोनेंट है क्या ये मेरे लिए बेटर है, मैं सही है, मैं काम कर सकता हूँ इसके। बच्चे आप वो देखते हैं कंपोनेंट लोकेटेड ऑन द बोर्ड, आपने पहले कंपोनेंट देखने हैं जो जो उस बोर्ड के ऊपर बने हुए हैं। उसके बाद अवॉइड बोर्ड विद टू मैनी एम्बेडेड कंपोनेंट। बच्चे आपने उस बोर्ड से बचना है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंपोनेंट लगे होते हैं, क्योंकि जब ये सारे कंपोनेंट आपस में मिलकर चलते हैं ना तो सिस्टम का बहुत सी हीटअप हो जाती है। हीटअप होने की वजह से क्या होता है कि आपका सिस्टम जो है वो रुक के चलेगा, हैंग हो जाएगा, आपका सिस्टम शट डाउन हो जाएगा, कुछ ना कुछ वो आपका सिस्टम ख़राब करेगा। इसलिए आपने देखना कि इतने ज़्यादा कि कंपोनेंट ना उसके ऊपर एम्बेडेड हों कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। सच बोर्ड डू नॉट ईजिली एक्सेप्ट ऐड ऑन डिवाइसेस। बच्चे कुछ बोर्ड ऐसे होते हैं जो कि बहुत जल्दी आपकी डिवाइसेस को पिक नहीं करते। जैसे ही आप लोगों ने उसके ऊपर साथ कोई डिवाइसेस लगाई तो उसने पिक नहीं करना, क्यों पिक नहीं करेगा, मे बी उसके साथ सपोर्ट नहीं होगा। आपने कोशिश करनी है वो परचेज करना है मदरबोर्ड जिसके साथ कुछ ना कुछ चीज़ें सपोर्ट हों। बच्चे मदरबोर्ड के रिलेटेड या हार्डवेयर के रिलेटेड किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, आपका कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो आप बिला झिझक मैसेजेस करके आप पूछ सकते हैं। जहाँ तक इन्फॉर्मेशन या जहाँ तक होगा मैं आपको गाइड करूँगा। कोई चीज़ परचेज़ करनी है आप पूछ सकते हो, कोई चीज़ लेनी है आप लेने से पहले उसकी इन्फॉर्मेशन जो जो आपके माइंड में क्वेश्चन है वो पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।